परिवार और अंतिम ये आशीष हम सब नगला हीरे बासी और प्यारी मिट जाए सकल उदासी। व्यास मंच पर बैठ के यही कहूंगा, परमात्मा सभी श्रोता बंधु अमर हो जाए, सब अमर रहे सुन भैया, पति राखे करुण चढ़ैया। सब पंजा धारे श्याम समारे, अंतिम ये आशीष हमारे। यहाँ मंच पे बैठ के परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, समस्त श्रोता बंधु अमर हो जाए। परम पिता परमेश्वर से इतनी विनय हमारी, फूले फले सकल पुरवासी ये आशीष हमारी। याद न ते प्यारे यहाँ आए हम, खुशी रहे अति भारी, भूल चूक की माफी दियो इतनी विनय हमारी। और हाँ, एक गलती है, कोई खड़ा हो जाए तो चिल्लाने लगता है, सामने को समझाना होता है, पीछे बुराई बन जाती है। समय समय पे तुम सवई पे मैंने अपनी घुड़क जमाई, चले जाएं तब ये मत कहियो भैया ना हो कसाई। सभी सभा श्रोताओं को मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। अतिवीर माधव चले जाएं अब, कछु रोते कछु हंसते। वैसे यहाँ से नहीं जाते पर है ये बहुत जरूरी, सिरसागंज के पास कठोरा में कथा में जाए जरूरी। कटोरा गांव है, वहां कल से मेरी 17 तारीख से कथा शुरू हो गई। ये 23 को खत्म होगी, 22 को लखनऊ में शुरू हो जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद है और अच्छी तरह जहां भी पहुंच रहे हैं खूब सम्मान बना, खूब काफी भीड़ हो रही है। ये आपकी आशीर्वाद की, आपका आशीर्वाद है जो दिन रात कथा चल रही है बहुत अच्छी तरह से। और बाल कृष्ण भैया ने मोकू हित कर गले लगाओ, इतनो प्यार दे बेटा ने मोई छाती पे। यादवेंद्र और माधव भतीजे, फलो और तुम फूलो, कृपा दृष्टि भगवान की रहे, खुशियों के पल ना भूलो। यज्ञपति हमारे बालकृष्ण के दामाद जी हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह कथा सुनी। कहां तक बढ़ाई करें, 7 दिन तक कथा मैंने कही, व्यवस्था भी हुई, आप लोगों ने व्यवस्था अच्छी की, लेकिन कल का दिन
आप लोगों के ऊपर है। बालकृष्ण अकेले हैं यहाँ, और परिवार तो कल देख ही लिया आप लोगों ने कैसा है। तो आप लोगों के ही ऊपर है। ऐसी करो जब लाज रहे न तुम्हारी हंसी न हमारी। इसमें अगर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तुम उसे मारो इस पंडाल में तो भी तुम्हारी बेइज्जती है, और तुम पिट गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती है, क्योंकि कार्यक्रम तुम्हारे यहाँ हो रहा है। और पहले राक्षसों के सींग होते थे, लेकिन अब राक्षस बिना सींग के अपने भेष में आ गए। अंदर उनके राक्षस बैठा है, वो क्या कर जाए कब कर जाए। खुद की औलादे पर कोई भरोसा इतना नहीं करो, जो पता नहीं क्या करना है। पहले के राक्षसों की पहचान थी, उनकी अलग पार्टी थी, लेकिन अब तो इसी पार्टी में रहने उसी में राक्षसगिरी दिखा रहे हैं। देवता देते एक ही सब हो गया है। तो ये भी हुआ है। ये आप नगला हीरे के में जब से आया हूँ, बहुत अच्छे भले लोग हैं, माता बहन भैया बेटा बच्चे सभी बहुत अच्छे। मैं कहाँ तक बड़ाई करूँ। अकेला आदमी एक रिश्तेदार यहाँ रुका, उसको सब तरह से आपने अपनाया, और आज कथा हुई तो उस कथा को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि तुम किसी को खुशी दोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि भैया आदमी नहीं, अरे तुम्हारे लिए कोई और होगा वो तुम्हें खुशी देगा। और इतना जरूर है कि शास्त्रों में पुराणों में वेदों का सार यही है कि अगर तुम किसी को सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो तुमने सुख दिया है। बालकृष्ण को इतनी जोर से अपनाया कि आज बालकृष्ण का मामला बहुत अच्छा है। आप लोगों की कृपा है, भगवान की कृपा है सो है, लेकिन संग समाज की कृपा है। और आप लोगों ने विशेष सहयोग किया उनका, और आज भागवत में इतना सहयोग किया। कथा मैंने गंगलई में भी की है, लेकिन इतना सहयोग जितना नगला हीरे वालों ने बालकृष्ण को दिया है, इतना और गंगलई में कथा हुई है। वहां बड़ी बड़ी कथा कराई है लोगों ने, कम से कम 8-10 कथा कह चुका हूं मैं वहां। तो इतना सहयोग वहां भी किसी इनका परिवार आज होता नहीं देता, लेकिन रिश्तेदारों ने सबने यहाँ ये बताते हैं। जब भी कथा बनी थी तो मुझसे कहा था कि 5 गांव का रिश्तेदारों में, तो ये जितने 5 गांव है पास में, और सबने बालकृष्ण को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया, सम्मान दिया, इज्जत की। आज कथा भी करवा दी। तो आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, और कहां तक बढ़ाई करें। नगला हीरे के बस भैया फलों और सब फूलों, और राधा जी के संग सभी खुशियों के पलना। आसपास नगला ये कन्हौआ किन्नर नगला किन्नर कहते हैं, और यहाँ सब गांवों को मैं जान नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि सीधा आया कथा कही है चले गए, और पहले भी कभी नहीं आया इधर। रिश्तेदारी की तरह से एक आध गांव में जब तब आया हो वो ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ जितने गांव हैं, जितने श्रोता हैं, जितने भैया, और नगला हीरे की बदौलत है। हाँ, अभी मुश्किल से 2-3 मिनट लगे, आरती हो जाएगी। हाँ माता बहने रुक जाएं, आरती होने लगी। और हमारे संग ढोलक बजा रहे हैं, मुरारी नाम है इनका। चिमटा बजा रहे हैं अशोक शास्त्री, कंगरोल निवासी है। और ये लड़का हरिओम नगला मोहन का है, और दूसरा लड़का जो है मुकेश, ये साहू भाई हमारे गांव का है, चाचा का लड़का है। और छोटू हमारी गाड़ी चला रहे हैं समय से गोवा के। और ये माइक बहुत अच्छा रहा, जैसा भी हुआ वैसा अच्छा हुआ। और मुझे तो सभी जानते हो, अगर जरूरत पड़े तो हमारे बालकृष्ण से आप मिल लें, आधी रात बालकृष्ण से मिल रहे हैं। और हमारे वकील साहब पड़ोसी हैं, अपनी कचहरी भी नहीं जाते, हमारी कथा सुनते हैं जेठ मास में बड़े प्रेम से। हम रोज भागवती गाते, अब सिको बात में रहते।
वैसे मेरा गांव लखौआ था, नगला हरि सिंह लखौआ सावमई रसैनी ये गांव है। और अब मैं सिकोबाद रहता हूं। ये तुम्हारे सुधीर हैं और एक फौजी अभी आए थे, रोहन सिंह फौजी हमारे पास में हैं। और आधी रात जब भी आपको जरूरत पड़े तो बालकृष्ण से मिल सकते हैं। और मेरा फोन नंबर शायद बैनरों पर भी है। और माधव कंपनी, याद रखें, माधव कंपनी चैनल है मेरा ही है। और उस पर सब प्रोग्राम आते हैं मेरे। इस प्रोग्राम आज ही आए, ये भी आएगा। और अतवीर माधव नाम है मेरा। ये नाम लेकर के अगर बोलोगे यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर भी मिलेगा, आधी रात बात कर सकते हैं। अतवीर माधव नाम हमार, अंतिम ये आशीष हम। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ कथा समापन। खड़े हो जाए आरती के लिए।